हाय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज के बारे में कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे। तो आज उसी सिलसिले में हम लोग कुछ और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि परसेंटेज में एक आता है हमारा एक टॉपिक परीक्षा संबंधी समस्याएं, यानी एग्जाम बेस्ड जो प्रॉब्लम होंगे वो कैसे हम लोग को उस प्रॉब्लम को उसका सलूशन करेंगे, इसके डिटेल आप देखेंगे। तो परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन में देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक प्रकार का क्वेश्चन हम लिखे यहाँ पे कि किसी परीक्षा में स्वयं 27% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में उसकी बहन, यहाँ लिखा उसी परीक्षा में उसकी बहन 32% अंक प्राप्त करती है, जो क्या है उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यह कोई पूछा जा सकता है। और यहाँ पे क्वेश्चन और क्रिएट हो सकता है, या दूसरा क्वेश्चन यह क्रिएट हो सकता है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। इसका सलूशन आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा कि कैसे हम इसका सलूशन करेंगे। तो यहाँ देखिए, सलूशन करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि परीक्षा में 27% पाया है और कितने अंक से फेल हुआ है, 10 अंक से। दूसरा, उसी की बहन यहाँ 32% अंक प्राप्त की है और कितने अंक अधिक पाई है, तो 20 अंक अधिक पाई है। तो प्रतिशत का अंतर देखेंगे तो यहाँ पे 5% का मिल रहा है, जबकि इसका अंतर निकालेंगे तो बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, 20 में से 10 घटा देते हैं और वो लगता है कि अंतर निकाले हैं। लेकिन आप जरा यहाँ पे गौर करिए कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 100 रुपए हैं, कोई 10 रुपया आपसे छीन ले तो कितना मिलेगा आपको, 90 रुपया। और कोई 20 रुपया यहाँ पे दे दे तो कितना हो जाएगा, 120। अब इन दोनों का अंतर अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे, अंतर कितने का है, 30 का है। वैसे सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, ये 10 नंबर कम पाया है और ये 20 नंबर क्या है, ज्यादा है। यानी 10 नंबर कम है तो ये माइनस में है और ये क्या है, 20 नंबर प्लस में है। तो जब एक माइनस और एक प्लस हो, फेल हुआ है तो यानी माइनस में है, पास हुआ यानी प्लस में है। तो एक माइनस एक प्लस हो तो अंतर लेते समय हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, इसका ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। 30 मार्क्स हो रहा है तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/5। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। अब देखिए 1% की वैल्यू अगर 6 आई तो पूर्णांक हमारा क्या हो सकता है, पूर्णांक हमेशा परसेंटेज में क्या होगा, 100 होगा। तो 6 इंटू 100 करेंगे तो 600 क्या आ जाएगा, उस परीक्षा का मैक्सिमम मार्क हो जाएगा, यानी उसका पूर्णांक जो आएगा। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाए उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी पासिंग परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पे पासिंग परसेंटेज से मतलब है, तो पासिंग परसेंटेज क्या है, देखिए यहाँ पे 27% पाया है और यहाँ पे 10 अंक और प्राप्त किया होता तो पास हो जाता। 10 अंक को एक, देखिए 6 अंक मिलके 1% हो रहा है, तो 10 अंक मिलके कितना परसेंट होगा, हम 6 से इसमें भाग कर लेंगे। 6 कम 6 दशमलव लगा देंगे, 4 हो जाएगा, 40 हो गया, 36 यानी 1.66% और नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। यानी टोटल उसे कितना उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए, तो बताएंगे 28.66% अगर वो प्राप्त करेगा तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आप आंसर दोनों का बता सकते हैं। सबसे पहला तो सिंपल सा है कि इसका परीक्षा का पूर्णांक पूछेगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, इस परीक्षा का पूर्णांक 600 होगा। जबकि उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछेगा तो हम लोग क्या बताते हैं, हम किसी एक में रख के हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा, यानी 10 नंबर पा जाता है तो पास हो जाता है, और ये 20 नंबर ज्यादा है तो वो घटा देंगे हम। तो यहाँ दोनों कंडीशन से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए और एक फेल हुआ हो और दूसरा पास हुआ हो, ये फेल हुआ है और ये पास हुआ है, तो इस कंडीशन में हम पहले तो परसेंटेज का अंतर ले लेंगे और उनके मार्क्स का अंतर जो हम डिफरेंट निकालेंगे, तो वो डिफरेंट कैसे, किस पे डिपेंड होगा,
अगर एक फेल होगा एक पास होगा तो हम हमेशा ऐड करते हैं। लेकिन अब देखिए जब भी दोनों पास रहेंगे उस कंडीशन में डिफरेंट निकालते समय हमेशा डिफरेंट ही निकालें, क्योंकि दोनों प्लस में होगा। और अगर दोनों फेल होंगे तो दोनों क्या होगा, माइनस में होगा, तो यहाँ भी अंतर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक फेल होगा और एक पास दिया हो, इस कंडीशन में हमेशा डिफरेंट निकालते समय क्या करते हैं, हम लोग प्लस करते हैं उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, आप लोग क्वेश्चन बना ले जाएंगे इस पे। अब देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं, उर्ली क्वेश्चन, और आप बताइएगा उसका परीक्षा का पूर्णांक और उसका पासिंग परसेंटेज दोनों क्या होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे ही लिखा हो कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% पाया और यहाँ पे वह 16 अंक से इतने मार्क्स से क्या हो जाता है, वह फेल हो जाता है, यह दिया है। और यहीं पे दिया है कि उसी परीक्षा में यह 36% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्णांक से क्या है 40 मार्क्स से यहाँ पे अधिक है, यानी पास होने के जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे भी ये 24 अंक क्या है, मार्क अधिक लाया है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, कितने का आ जाएगा, यहाँ 8% का आया। और यहाँ पे अंतर निकालते समय देखिए एक फेल एक पास है, तो अंतर निकालते समय हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 40 मार्क्स आ जाएगा। तो 8% की वैल्यू 14 मार्क्स के बराबर है, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40/8 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम बताएंगे कि 1% की वैल्यू क्या है, 5 मार्क्स हो जा रहा है। तो पूर्णांक पूछेगा तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे 5 × 100 कर लेते, यहाँ पे आ जाएगा 500 मार्क्स, ये हो जाएगा हमारा इसका। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो ये बताएंगे 500। और यहीं पे अगर पूछेगा कि इसका उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी पासिंग परसेंटेज अगर पूछ दिया तो हम लोग यहीं पे निकाल लेंगे। 28% पाया है और वह 16 मार्क्स और पा जाता तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो 16 मार्क को आप क्या करेंगे, 5 मार्क्स मिलके 1% हो रहा है, तो ये कितना परसेंट होगा, तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 2% ऐड कर लेंगे तो पासिंग परसेंटेज यही निकाल लेंगे, 31 पॉइंट क्या आ जाएगा 2%, ये क्या हो जाएगा पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप बहुत ही इजीली करेंगे। अगर एक पास एक फेल हुआ है तो हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंट निकालते समय ऐड करिएगा। दोनों अगर मान लीजिए यहाँ पे पास दिया होता तो यहाँ पे डिफरेंट निकालते समय क्या करते, डिफरेंट ही लेते, यानी 8 ही लेते। ठीक है, अंतर यहाँ 8 का आ रहा तो 8 ही यहाँ पे मार के लिखते, तो 1% की वैल्यू 1 हो गया, यानी पूर्णांक 100% हो जाता। ठीक है, तो 100% की वैल्यू भी 100 हो जाती। जब दोनों पास दिया हो दोनों फेल दिया हो तो अंतर निकालते समय अंतर ही निकालते हैं। लेकिन एक पास एक फेल दिया होगा तो अंतर निकालते समय क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। यह आप कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, क्योंकि इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हमेशा क्रिएट होता है और एग्जामिनर बार बार इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता रहता है। तो आप लोग प्रयास करिएगा, इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब देखिए एग्जाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, वो कैसा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे लिखा होगा कि एक परीक्षा होता है जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ्स होता है और एक यहाँ पे इंग्लिश होता है। मैथ्स में कहता है कि वहाँ पे 70% विद्यार्थी और इंग्लिश में 80% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है कि दोनों विषय में 15% विद्यार्थी क्या हैं, ये दोनों में फेल हैं। तो दोनों में 15% विद्यार्थी फेल है, तो पूछेगा उस परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या है, पास है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। यह सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप करेंगे क्या, अगर यहाँ पे 70% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 30% क्या होंगे, यहाँ पे फेल हुए होंगे, क्योंकि 100% यहाँ भी होंगे स्टूडेंट। यहाँ कितने फेल हुए होंगे, 20%। और दोनों के बीच का कितना दिया है, तो 15% दोनों में फेल है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 सर्कल बना लेंगे, यहाँ 15% लिखेंगे तो यहाँ ये मान लीजिए हमारा
इंग्लिश का है और ये क्या है, मैथ का है। तो अब मैथ में हमें कितना परसेंट फेल चाहिए, 30%। तो ऑलरेडी इस सर्कल के अंदर कितना दिखाई दे रहा है, 15%। तो 15 और ऐड कर लें तो 30% हो जाएगा। और यहाँ पे 20% इंग्लिश में चाहिए, तो 15 दिया है, 5% और ऐड कर लेंगे तो यहाँ भी हमारा इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, 20%। देखिए इंग्लिश वाले क्राइटेरिया कितना टोटल एरिया इसका है 20% का, और मैथ्स का क्या है 30% का, जबकि दोनों में फेल कितने हैं तो 15% है। ये सब फॉलो कर रहा है। तो अब देखिए टोटल फेल कितने हैं, 15 15 30 और 5 कितना हुआ 35%। अगर फेल हैं तो पास कितने होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हैं। पास हुए विद्यार्थी कितने होंगे, तो 100 में से 35 माइनस करिएगा तो कितने पास हुए होंगे, 65% विद्यार्थी क्या होंगे यहाँ पे पास होंगे। तो ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और हम लोग ऐसे इजिली इस तरह के क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं, इसके कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर हम देखें एक टाइप का और क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा जा सकता है, क्या लिखा होगा कि एक परीक्षा में मान लीजिए ज्योग्राफी का पेपर हो रहा है, ज्योग्राफी में यहाँ पे 60% पास है, और यहाँ हिस्ट्री में लगभग यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे 85% लोग पास हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में कितने पास है, यहाँ पे 60%, और हिस्ट्री में कितने पास हैं 85%। और दोनों सब्जेक्ट में यहाँ पे ऐसे दिया हो, बोथ सब्जेक्ट में ऐसे लिखा है। इसमें फेल जो टोटल है वो टोटल फेल कितने हैं 10% है। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि ओनली ज्योग्राफी में कितने परसेंट विद्यार्थी क्या है फेल है या पास है, यहाँ पे पूछ सकता है। या ओनली हिस्ट्री में कितने परसेंट विद्यार्थी क्या है पास है। कभी कभी इनकी संख्या देखिए, यानी यहाँ पे टोटल संख्या भी दे सकता है कि इसके 10% की वैल्यू 40 हो सकता है, यहाँ 50 दिया जा सकता है। कुछ भी एग्जामिनर यहाँ पे कोई भी अंक दे सकता है, तो आप उसको लेकर डरिएगा नहीं, कोई भी अंक आ सकता है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए देखिए आप ऐसा एक डायग्राम ड्रा करिएगा। एक हमारा मान लीजिए स्कूल का एक कैंपस है और यहाँ पे 2 क्लासरूम बना दीजिए, जिसमें 10% क्या क्लासरूम से बाहर थे जो फेल थे। अब यहाँ पे हमें एक हिस्ट्री का लेना, एक ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी का हुआ और ये हिस्ट्री का एरिया है। ठीक है, हिस्ट्री में टोटल कितने यहाँ पे पास हैं तो दिया 85%, जबकि ज्योग्राफी में कितने पास हैं तो 60%। तो आप पहले ये निकालेंगे कि बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों सब्जेक्ट में कितने टोटल पास हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आप 85 प्लस क्या लिख लेंगे 60, और इसमें से माइनस करेंगे कि दोनों में कुल कितने फेल हैं टोटल। यहाँ पे ऐसे लिखे टोटल कितने फेल हैं, टोटल फेल जो फेलियर है वो 10% है। तो यहाँ 10% आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितने परसेंट पास हुए होंगे 90%, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो अब इन दोनों को ऐड करिएगा तो 5 हो गया और ये 4 हो गया, इसमें से 90 माइनस करेंगे तो 55% क्या होंगे दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। तो आप 55 यहाँ बीच में लिखिएगा, यहाँ पे हमें 5% लेना होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे 55 है तो यहाँ पे 30% ले लेंगे। तो ओनली अगर पूछेगा ज्योग्राफी में कितने पास हैं तो हम 5% बताएंगे, ओनली हिस्ट्री में पूछेगा तो हम लोग 30% उसकी वैल्यू बता सकते हैं। अगर इसका वैल्यू दिया है कि इसके बराबर इतने स्टूडेंट्स हैं तो हम कैसे और भी क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो 10% की वैल्यू अगर 40 दिया है तो 5% की वैल्यू क्या होगी 20 हो सकती है। तो केवल ज्योग्राफी में कितने पास है, यानी ओनली पास स्टूडेंट किस में बताना ज्योग्राफी में, तो हम क्या बताएंगे 5%, यानी इसकी वैल्यू बतानी हो तो 20 बताएंगे। और यहाँ पे 30% की वैल्यू बतानी है तो 1% इजकल टू 4 है तो 30% इजकल टू क्या होगा 120 होगा। तो टोटल कहेगा कि सिर्फ यहाँ पे ओनली हिस्ट्री में कितने पास है 120 स्टूडेंट हो जाएंगे। अगर सिर्फ यहाँ पे ओनली ज्योग्राफी का पूछेगा तो हम क्या बताएंगे 20 स्टूडेंट क्या होंगे पास होंगे। तो इस तरह से हम लोग टोटल ए परसेंटेज से में जो हमारे एग्जाम के बेस के क्वेश्चन है, इस तरह से सिंपली क्वेश्चन आते रहते हैं और आप आसानी से बना सकते हैं।
कोशिश करिएगा कि लगभग ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएं और ये बना भी लेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट इसमें देखते हैं, जो हमारे ये प्रतिशत का एक चैप्टर जो अभी चल रहा था, इसमें लास्ट एक हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि दिया होता है उसमें संख्याओं पे कुछ आधारित क्वेश्चन दिया होता है, संख्याओं पे आधारित समस्याएं। और संख्याओं पे आधारित समस्याएं में भी कई प्रकार के संख्याएं का क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि एक भिन्न भिन्न, आपको पता होगा जो इंग्लिश में इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शन में आपको पता है यहाँ पे अंश और हर लिखते हैं, और इंग्लिश में इसको नॉमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर एन और डी लिख दिए, ऐसे समझ लीजिएगा। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कहेगा कि नॉमिनेटर में 10% की इंक्रीजमेंट कर दे रहा है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 20% का डिक्रीज कर दे रहा है। तो हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे चेंज होके दूसरा कुछ बन जा रहा है। तो जो मूल फ्रैक्शन था, यानी जो स्टार्टिंग में फ्रैक्शन था वो क्या था, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन दे तो फ्रैक्शन आप x अपन y मान लेंगे, और यहाँ पे x y आप मानेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20% इंक्रीज कर रहा है और यहाँ 10% लॉस कर दे रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, और यह मूल भिन्न हमारी क्या हो जा रही है, 5/12 हो जा रही है। तो फिर पूछेगा इतना चेंज करने के बाद हमारी भिन्न ये हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या है। तो जैसे इंक्रीज करेगा तो 100 में प्लस कर लेंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस कर लेंगे, नॉमिनेटर में जितना बढ़ाना बढ़ा लेंगे। अगर डिनोमिनेटर में बढ़ाने की बात करें या घटाने की बात करें, इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो, जो भी करना हो, आप 100 को बेस मान के यहाँ पे अगर इंक्रीज करना तो 100 में प्लस करते जाएगा, डिक्रीज करना तो 100 में से माइनस करते जाएगा। और इस पे सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए x और y की वैल्यू बतानी है, तो परसेंटेज, दोनों परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और इसको 30 से डिवाइड करें 3 से, तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से कहीं न कहीं ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपन क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि यहाँ पे इस समय हम 200% का इंक्रीज कर दें, और यहाँ पे 150% का इंक्रीज करने के बाद जो हमारी संख्या होती है 2/3 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो यहाँ बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, और गलतियां क्या करते हैं उस पर आइए फोकस करते हैं। मान लेते हैं हम x/y लिखे, हमारा ये फ्रैक्शन है। अगर हम इसमें 200% प्लस करेंगे तो वो डायरेक्ट 200 प्लस ही लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको देखना कि 100 में हम कहें कि अगर इंक्रीज करना है तो 100 में प्लस करिएगा, डिक्रीज करना तो 100 में माइनस करेगा। यहाँ दोनों में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 200 हो रहा है। तो ये बताएं कि अगर 100 में 200 हम प्लस करेंगे तो 300 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250% हो जाएगा। यहाँ पे आप 200 और वहाँ 150 नहीं लिखेंगे। ये बहुत से स्टूडेंट यहाँ गलतियां कर देते हैं, यही उतार देते हैं, इसीलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए इसके इक्वल में क्या लिखा है, 2/3। अगर मान लीजिए हम इसको डिवाइड करें तो ये 50 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, 6 होगा। अब कहीं न कहीं यहाँ पे इससे ये डिवाइड हो जाएगा 3, और देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y की जो वैल्यू आएगी 5 1 जा 5 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9। ऐसे हम लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चन को भी आसानी से ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जिसको नहीं क्लियर हुआ है फिर से इसको रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, एक बार 2 बार 3 बार, जब तक देखिए तब तक देखिए जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या इंक्रीज करना क्या डिक्रीज करना। फिर से समझ लीजिए कि जब भी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीज की बात करेगा तो 100 में प्लस करिएगा, और डिक्रीज की बात करेगा तो 100 में से माइनस करेंगे, और उसके इक्वल में कोई ना कोई वैल्यू दिया होगा तो हम इक्वल में वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद हम मूल वैल्यू जो हमें पहले से वैल्यू बतानी है कि स्टार्टिंग वाली हमारी वैल्यू क्या थी,
तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग संख्याओं पे आधारित कुछ और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर ले। ये तो हमारा संख्या पे एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। एक ऐसे क्वेश्चन आता है, लिखा होता है कि किसी संख्या में 3/5 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हम लोग गलती से 5 × 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो संख्या में प्रतिशत त्रुटि आप सुने होंगे, प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर क्या होगा, यह आपसे पूछा जाता, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर अगर पूछ लिया जाए तो इस कंडीशन के क्वेश्चन हमेशा क्या करिएगा, डिनोमिनेटर जितने भी दिए होंगे इनका एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे 3 और 5 है, यहाँ पे बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, अगर यहाँ 3/5 दिया है, पढ़े यही होते हैं, और यहाँ पे 4/7 लिख देता है, तो फिर सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि हम किसका एलसीएम ले। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 3/5, 5/3 और ऐसे भी आ सकता है। यहाँ सिर्फ आप क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए इनका एलसीएम लिए तो हमारा ये 15 हुआ, यहाँ भी 15 हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जा रहा 9, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जा रहा 25। देखिए 9 से 25 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, आपको दिख रहा है 16 का इंक्रीजमेंट हुआ है। किससे हुआ है, 9 से, तो 16/9 × 100 ये हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना होगा तो हम लोग ऐसे बेसिकली करते हैं और आसानी से निकाल लेते हैं। ऐसे इसको बताइए, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 35 होगा, 35 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 हो गया, यानी 21 हो जाएगा, और यहाँ 35 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 हुआ। अब देखिए सॉरी, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी ये 20 आ जा रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ, तो एक का डिक्रीज हुआ तो 1/21 × 100 लिखेंगे, यानी 5 यहाँ 4 लिखें, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 राइट टू 16/21% का क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा, यानी डिक्रीज होगा। तो ऐसे इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, हम लोग किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा, परसेंटेज एरर जब भी पूछेगा उस कंडीशन में आप करेंगे क्या, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, और वह हम मान लेंगे कि वही संख्या में हमें मल्टीप्लाई करना था, इसलिए हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, चेक करेंगे हमारा ये आ रहा था और यहाँ पे ये आना चाहिए था, कितना एरर हुआ, यहाँ पे कितना एरर हुआ, तो हम लोग आसानी से ऐसे भी क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे मिलेंगे, आई होप ये क्लियर हो गया परसेंटेज एरर कैसे निकालना है। अब देखिए परसेंटेज में अगर हम संख्याओं की बात करें तो कभी कभी संख्याओं से रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चन मिल जाते हैं। बड़ा क्वेश्चन जैसे हमारे सामने दिया होता है, एक संख्या का, ऐसे लिखा, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, 20% की वृद्धि की गई, फिर यहाँ पे लिख देगा 14 से 2/7% की कमी की गई, फिर यहाँ पे लिख दिया कि 16/2/3% की वृद्धि की गई, और फिर से यहाँ पे लिख दिया 25% का यहाँ पे फिर वृद्धि किया गया। इसके बाद वो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो इसके लिए हमें वैल्यू याद रखनी है, इसके क्या 1/5, इसको क्या लिखते हैं 1/7, इसको लिखते हैं 1/6, इसको लिखते हैं 1/4। तो आप देखिए वृद्धि होगा तो 5 से इसको 6 लिख लेंगे, यहाँ पे यहाँ कमी हो रहा है, यानी 6 से 1, यहाँ 7 से क्या लिख देंगे, 6 से लिख लेंगे, 7 से 1 हमारा डिक्रीज हुआ, फिर 6 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है 7 लिख लेंगे, और वहां पे लिखा है फिर वृद्धि हो रहा है, यानी 4 से क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो देखिए हमारा 6 डिवाइड हो गया, 5 से 7 से 7, और 5 से 5, देखिए क्या यहाँ 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 आ जा रहा है 3, यानी टोटल जो हमारे नंबर दिख रहे हैं 2 से 3 हो रहा है, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। परसेंटेज में पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर परसेंटेज में नहीं पूछेगा, एक इसमें से कोई एक वैल्यू देखिए, दूसरी वैल्यू भी पूछे
तो हम बिल्कुल आसानी से दूसरी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए, इस तरह से बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, इंक्रीमेंट दिया हो, डिक्रीमेंट किया हो, सभी क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली करेंगे। जब तक इसकी वैल्यू आप जानेंगे नहीं, तब तक आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग परसेंटेज की समाप्ति करते हैं। और परसेंटेज को आप क्वेश्चन करिएगा। कल के डेट में हम लोग लाइव क्लास लेंगे, हम लाइव क्लास आएंगे, और जितने भी आपके परसेंटेज से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, कल हम लोग उस डाउट को लेके आइएगा, हम लोग उसको डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, रखते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू सबको।